दोस्तों नमस्कार। मैं जगदीश शर्मा राहुल प्रियंका गांधी सेना से। दोस्तों आखिरकार राहुल गांधी जी को समझ में आ ही गया कि उनकी मेहनत पर पानी कौन फेर रहा है। और हम राहुल प्रियंका गांधी सेना के लोग तो हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से जब मौका मिलता था ये बात वहाँ तक पहुँचाते थे। वो सच में यही बात है। कुछ तो मोदी की ईवीएम और अब ईवीएम से बढ़कर सिस्टम, चाहे चुनाव आयुक्त हो, चाहे पैसा हो, चाहे वोट घटाना हो, चाहे वोट बढ़ाना हो, ये सब खेल चल रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया हार जीत बाद में देखेंगे, पहले देश को बचाएंगे, देश को बचाने की बात करेंगे। और जो लंका में विभीषण उनको बाहर करेंगे, मतलब जो हमारी पार्टी में रहकर बीजेपी का काम कर रहे हैं उनको बाहर करेंगे। बहुत अच्छी बात है राहुल गांधी जी। जिस दिन आप ये करोगे मैं समझता हूँ हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें पूरे बहुमत में सत्ता में आना है तो एक दो बातें मैं आपसे और बताऊंगा या कहूँगा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा कि गठबंधन की राजनीति बंद करो। जब हम पूरे देश में अपने दम पर लड़ेंगे जब तो बहुमत में आएंगे ना, नहीं तो हम गठबंधन की राजनीति से हमेशा छोटे छोटे दलों को मजबूत कर देते हैं, पर वही हमें आगे दिखाते हैं, वही भारत लूटते हैं और बदनामी का सामना हमें और आपको करना पड़ता है। कहने के राहुल गांधी जी, जो आपने कहा उस पर अमल करो। मैं कहता रहा हूँ, चुनाव बिहार में है, आपको गुजरात ले जा रहे हैं, महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, चुनाव दिल्ली में थे, आपको मध्य प्रदेश और झारखंड ले जा रहे थे। ये कौन लोग हैं? ये वही विभीषण है जिनको आपने अब पहचाना है। इस भारत को बचाने के लिए आप भारत के बेटे हैं, आप राजीव गांधी के बेटे हैं, सोनिया जी के बेटे हैं, इंदिरा गांधी के पोते हैं, आप गांधी हैं, भारत के गांधी, जिसने देश बनाया, जिसने देश आज़ाद कराया। आज विपदा पड़ी है देश पर और आप ही को बचाना है। मैं समझता हूँ आपदा से तो लड़ लेंगे, दिल्ली का छोटा सा केजरीवाल, पर ये विपदा बहुत भारी पड़ेगी, ये भारत पर भारी पड़ेगी। ये झूठ बोलते हैं, सुबह शाम झूठ बोलते हैं। आपने देखा दिल्ली में कहा 2,500 रुपये दे देंगे, अब बहाना तला। क्या जरूरत थी कहने की? जब आपके पास सिस्टम है चुनाव को लूटने का तो कहना नहीं चाहिए था। होड़ मागर बहन बेटी उन सब ने मिलकर आपको वोट दे दी। अब आप उसमें भी ढूंढ रहे हैं कि बीपीएल से नीचे उसको देंगे, इसको नहीं देंगे, और पूरे 5 साल ऐसे निकाल देंगे। देंगे कुछ नहीं, क्योंकि इनका इतिहास बोलता है कि डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे, महंगाई कम करेंगे, किसान की डबल आय करेंगे, फुटपाथ वाले को घर देंगे, हवाई चप्पल वाले को जहाज में बैठाएंगे। इनके सपने, ये इनके झूठे सपने, ये सपने दुनिया और जनता को दिखाते हैं। जनता भोली वाली है, इनकी बातों में आ जाते हैं, चुनाव जीत लेते हैं और एक काम करके निकल जाते हैं। और फिर कहाँ की जनता, कहाँ के लोग, कहाँ के सपने, कहाँ के वादे। कहीं ना कहीं एक देश से चुनाव से भी अभी एक ही बटन से लोकसभा, विधानसभा, कौंसलर सबको लूटना चाह रहे हैं कि 5 साल चुप रहे, बार बार शोर न मचे। तो राहुल गांधी जी, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, आपने जो कहा उस पर अमल करो। लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप उन 40 लोगों पर गाज कब गिरेंगे और कौन लोग हैं। अगर आप कहें तो मैं बता सकता हूँ, मेरी तो टिप पर एक का नाम मुझे पता है, पर मैं चाहता हूँ ये शुरुआत आप ही से हो और जल्दी हो। और पूरे भारत में कांग्रेस को अपने दम पर लड़ने की बात करो। घर घर में कांग्रेस है, लोगों के मन में, इच्छाओं में कांग्रेस है, पर ईवीएम मशीन में और मोदी के सिस्टम से कांग्रेस गायब है, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए जो आपने पहचान लिया। इन विभीषण को जल्दी से जल्दी बाहर करो, देश आपकी तरफ देख रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय राहुल प्रियंका गांधी सेना, जय कांग्रेस।